पिछले भाग में हमने देखा कि स्वराज का विस्तार और सामर्थ्य कैसे आंधी समान बढ़ रहा था। इतने वर्ष सुल्तानों ने इस भूमि को लूटा था, अब उसे फिर से समृद्ध बनाना था। इस बढ़ते खिलते स्वराज के खर्चे के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए शिवाजी महाराज आदिलशाही और मुगलों के व्यापारी थानों पर कब्जा करके शत्रु का खजाना लूट लेते थे। कल्याण और भिवंडी व्यापार के महत्वपूर्ण थाने थे। शिवाजी महाराज के शूर और फुर्तीले मावलों ने दिनांक 24 अक्टूबर 1657 को कल्याण पर हमला किया, सारा खजाना जीत लिया। गाफिल का जो माल है वो अक्लमंद का खुराक है, इस उक्ति का परिचय हर थोड़े दिनों में सबको हो रहा था। लूट का सारा माल शिवाजी महाराज के आगे पेश किया गया। कपड़े के थान, हीरे, मोती, सुवर्ण मुद्राएं, युद्ध के हथियार, महाराज प्रसन्नतापूर्वक सब देख रहे थे। और फिर उनके सामने लाई गई कल्याण के सूबेदार की बहू। सारे स्तब्ध होकर देखते रहे। इतना अद्भुत सौंदर्य! कल्पना करो उस समय की। 400 वर्षों से यही परंपरा चलती आ रही थी। दूसरे का राज्य जीतने के पश्चात वहां की स्त्रियों पर विजयी राजा का ही अधिकार होता था। शायद शिवाजी राजे भी यदि उस स्त्री का स्वीकार करते तो कोई कुछ नहीं बोलता था। पर राजे जिजाऊ माँ साहब के संस्कारों में पले बढ़े थे। उस स्त्री को ऐसे लाया हुआ देखकर क्रोधित होकर राजे अपने मावलों से बोले, नहीं, यह अपनी रीत नहीं। स्त्री वो स्वयं की हो या शत्रु की, यदि किसी ने उसका अवमान किया तो उसकी गर्दन छाटी जाएगी। यही स्वराज का नियम है। फिर राजे उस अद्भुत रूपवती को देखकर बोले, आप अति सुंदर है। हमारे माँ साहब भी इतने सुंदर होते तो हम भी थोड़े अच्छे दिखते। महाराज ने साड़ी चोली देकर ओटी भरकर सम्मान पूर्वक उसे बीजापुर पहुंचाने की व्यवस्था की। आज तक सुल्तानों ने अपने माँ बहनों पर अत्याचार किए हैं। आज मौका आया है, हम भी बदला लेंगे। ऐसा विचार किसी सामान्य मावले के मन में आना स्वाभाविक हो सकता था, परंतु महाराज के इस शीलपूर्ण आचरण से इस प्रकार के हीन व्यवहार की कोई संभावना ही नहीं रही। ऐसा था हमारा चारित्र्यवान राजा। राजा इतना शीलवान हो तो बाकी सैनिक और प्रजा भी वैसे ही बनती है। इसीलिए आज भी 500 वर्ष पश्चात भी शिवाजी महाराज का स्थान जन जन के हृदय में है। कल्याण के पश्चात महाराज स्वयं कोंकण की मुहिम पर निकले। रत्नागिरी, खारेपाटन, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग ये बलशाली आरमार यानी नेवल बेसिस स्वराज में निर्माण हुए। स्वराज के प्रथम सरखेल यानी नेवल चीफ थे दरिया सारंग। इब्राहिम खान, दौलत खान, मायनाक भंडारी इन जैसे वीर नौसेना के अधिकारी थे। सच में शिवाजी राजे की कथा नीतिमत्ता के बलबूतों पर खड़ी है। शिवाजी राजे की पैदल सेना के प्रमुख इन्फेंट्री कमांडर भी नूर बेग एक मुसलमान थे। वे कहते थे, महाराज आपका झंडा इंसानियत का झंडा है, इसीलिए हमारा ईमान आपके साथ है। कुडाल और सावंतवाड़ी में सावंत खानदान आदिल शाह की जहांगीरी संभालते थे। आदिल शाह का ही एक और सरदार रुस्तुम जमान राजापुर वेंगुर्ला प्रांत का सूबेदार था, परंतु वो सावंतवाड़ी पर हमले करता रहता था। इन सावंतों ने शिवाजी महाराज का स्वामित्व मंजूर कर लिया और वे स्वराज में समाविष्ट हो गए। शिवाजी महाराज का सामर्थ्य जानकर रुस्तुम जमान भी शांत हो गया। इसी समय गोवलेकर सावंत भी महाराज की सेवा में आ गए। उनके पास यूरोप में बनी हुई एक अप्रतिम तलवार थी। वो उन्होंने शिवाजी राजे को भेंट दी। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही शस्त्र विद्या, शस्त्रों की पारख और धातुओं की पारख भी सीख ली थी। यह तलवार अद्भुत है, ये उन्होंने जाना और उन्होंने तलवार के बदले सावंत को 300 होन और सम्मान के वस्त्र दिए।
यह तलवार दुधारी है, मतलब दोनों बाजू से शार्प है। उसकी पकड़ सोने की है। महाराज ने इस तलवार का नाम भवानी रखा। यही वह सुप्रसिद्ध भवानी तलवार। उधर पुरंदरगढ़ पर प्रसूति के पश्चात सईबाई साहब बहुत कमज़ोर हो गई थी। बालक संभाजी राजे का पेट माँ के दूध से भरता नहीं था। इसलिए जिजाऊ माँ साहब ने कापुरवाहा नाम के गांव में रहने वाली धाराऊ को बुलाया और धाराऊ संभाजी राजे की दूध माता बन गई। धाराऊ के स्वयं के 2 पुत्र थे, अंतोजी और रायाजी। वे भी आगे चलकर स्वराज के सैन्य में शामिल हो गए। अब स्वराज के सरनौबत माणकोजी दाहातोंडे भी काफी बुजुर्ग हो गए थे। इसलिए महाराज ने उन्हें सल्लागार बनाया और स्वराज के नए सरनौबत बने नेताजी पालकर। शिवाजी महाराज के तूफानी धमाकों की खबरें बीजापुर दरबार तक पहुंच रही थी। रोज ये मुल्क गया, वो किला गया, इधर का बंदर चला गया, ये समुद्री तट काबिज कर लिया, ऐसी ही खबरें आ रही थी। ऐसे ही चलते रहा तो ये सिवा बीजापुर पर भी कब्जा कर लेगा। बड़ी बेगम साहिबा प्रचंड क्रोधित थी। ये बड़ी बेगम यानी गोवलकोंडा के सुल्तान कुतुब शाह की बेटी थी। इसका नाम था ताज उल मुखद्दिरात। बड़ी बेगम ने एक खलीता कर्नाटक में शाहाजी राजे को भेजा। आपके बेटे सिवा की बगावत का नतीजा ठीक नहीं होगा, उसे समझाओ। अपने पुत्र का शौर्य देखकर शाहाजी राजे मन ही मन प्रसन्न ही हो उठे थे, पर उन्होंने उल्टा जवाब भेजा। मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, आपको उसके साथ जो करना है वो कीजिए। अब इस पर क्या ही बोलेंगे। अब सिवा का बंदोबस्त करने बड़ी बेगम साहिबा ने क्या किया वो देखेंगे अगले भाग में। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।